शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 26 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 26 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस हर साल 25 मई को मनाते हैं। तो थायराइड रोगों, उनके सिम्टम्स, रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे हर साल 25 मई को मनाते हैं। यह दिन 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के एक प्रस्ताव से यह दिन मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसकी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। तो दोस्तों हाल ही में 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की लिस्ट में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। तो दोस्तों हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और इस 6 कैटेगरियों के नाम क्या है? आइकॉन्स, पायोनियर्स, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर एंड इनोवेटर्स। यह 6 कैटेगरी में इस टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल को डिवाइड किया गया। भारत की ओर से हमारे बिजनेस टाइकून गौतम अडानी जी को, एप्पल के सीईओ टिम कुक और अमेरिकी होस्ट ओपेरा विनॉय जी के साथ टाइटन्स कैटेगरी में शामिल किया गया। और हमारी सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी और प्रमुख कश्मीरी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज जी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जी के साथ लीडर्स कैटेगरी में शामिल किया गया। तो दोस्तों भारत की तरफ से गौतम अडानी, करुणा नंदी और परवेज जी को टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की लिस्ट में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार 2020-21 की घोषणा संगीत अकादमी ने की। तो दोस्तों संगीत अकादमी ने वर्ष 2020, 21 और 22 के लिए संगीता कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। और पिछले 2 साल ड्यू टू कोविड-19 यह पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। और संगीत अकादमी के अध्यक्ष एन मुरली जी 25 दिसंबर 2022 को 96वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पुरस्कार प्रदान करेंगे। और यह 4 कैटेगरी में संगीत अकादमी अवार्ड्स की अभी घोषणा की गई। तो पहला है संगीत कलानिधि पुरस्कार, संगीता कला आचार्य पुरस्कार, संगीतज्ञ पुरस्कार और टीटीके अवार्ड। यह 4 कैटेगरीज है। तो दोस्तों अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहला है संगीता कलानिधि पुरस्कार। यह 3 लोगों को दिया गया। संत गोपालन जी को वर्ष 2020 के लिए, भक्तवत्सलम जी को 2021 के लिए और कृष्णन और विजयलक्ष्मी जी को वर्ष 2022 के लिए संगीता कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और अभी संगीता कला आचार्य पुरस्कार 2020 के लिए किवलुर एनजी गणेशन जी को, 2021 के लिए डॉक्टर रीथा राजन जी को और 2022 के लिए डॉक्टर आर.एस. जयलक्ष्मी जी को संगीता कला आचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है संगीतज्ञ पुरस्कार। तो 2020 के लिए डॉक्टर वी प्रेमलता जी को, 2021 के लिए राम वैद्यनाथन और नार्थकी नटराज जी को और 2022 के लिए ब्राघा बैसल जी को संगीतज्ञ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और चौथी कैटेगरी थी दोस्तों टीटीके अवार्ड। तो 2020 के लिए गुरु थामरकंड जी को, 2021 के लिए नेमानी सोमायुजुलू जी को और 2022 के लिए एवी आनंद जी को टीटीके अवार्ड दिए जाएंगे बाय संगीत अकादमी। तो दोस्तों हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार 2020-21 की घोषणा संगीत अकादमी ने की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 को हाल ही में जारी किया। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA ने हाल ही में वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 को जारी किया। इस रिपोर्ट में TVR रैंकिंग्स दी जाती है, यानी कि ट्रू वैल्यू रेटिंग्स रैंकिंग्स दी जाती है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ एयरफोर्स और फैक्टर्स लाइक मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, अटैक एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़, इन सब फैक्टर्स को ध्यान देते हुए TVR रैंकिंग्स दी जाती है। तो US एयरफोर्स को 242.9 TVR स्कोर दिया है। US एयरफोर्स को इस लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में 98 कंट्रीज़ को रैंक दिया गया, जो कि भारतीय वायुसेना को चाइना, जापान, इजराइल, फ्रांस के एयरफोर्स के आगे तीसरा क्रमांक दिया गया। और इंडियन एयरफोर्स में करंटली 1645 यूनिट्स विमानें सक्रिय है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक
वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 25 से 31 मई 2022 तक मनाया जाएगा इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विथ पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज वीक दोस्तों, सप्ताह। तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 25 से 31 मई 2022 तक मनाया जाएगा। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन द्वारा 25 से 31 मई 2022 तक मनाया जाएगा इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरीज वीक दोस्तों। तो दोस्तों नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरीज के लोगों के हस्तांतरित अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर साल यह गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। और दोस्तों इन लोगों को अपना ज़मीनी हक दिलाने के लिए हर साल 25 से 31 मई तक मनाया जाता है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 से 31 मई 2022 तक मनाया जाएगा इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में शिवाजी पटनायक जी का निधन हुआ। तो दोस्तों कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक जी का निधन हुआ। 93 वर्ष की आयु में शिवाजी पटनायक जी का निधन हुआ। 3 बार के सांसद कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक जी का निधन हुआ। ओडिशा में मार्क्सवादी के संस्थापक के रूप में जाने जाते थे कम्युनिस्ट लीडर शिवाजी पटनायक जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कम्युनिस्ट लीडर का 93 वर्ष की आयु में शिवाजी पटनायक जी का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अडानी के हाइड्रोजन बिजनेस में फ्रांस देश की टोटल एनर्जीज कंपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। तो फ्रांस की ऑयल एंड गैस मेजर कंपनी टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप के हाइड्रोजन बिजनेस यानी कि ANIL यानी कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 10% या उससे अधिक के माइनॉरिटी शेयर्स खरीदेगी। तो 2018 में टोटल एनर्जीज ने भारत में अडानी गैस लिमिटेड, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, एसोसिएटेड LNG टर्मिनल बिजनेस और गैस मार्केटिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के साथ अडानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी। अभी टोटल ने अडानी गैस लिमिटेड में 37.4% की हिस्सेदारी ली और धामरा LNG प्रोजेक्ट में 50% की हिस्सेदारी खरीदी थी दोस्तों टोटल एनर्जी ने। और दोस्तों टोटल एनर्जी यह 7 सुपर मेजर ऑयल कॉरपोरेशन में से एक है। तो दोस्तों यह फ्रेंच मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस फर्म है जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। और दोस्तों यह कंपनी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इत्यादि टोटल एनर्जीज में आता है। और दोस्तों केमिकल्स का भारी मात्रा में प्रोडक्शन भी करता है टोटल एनर्जीज। तो दोस्तों हाल ही में अडानी के हाइड्रोजन बिजनेस में फ्रांस देश की टोटल एनर्जीज कंपनी हिस्सेदारी खरीदेगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया। तो दोस्तों इस स्कीम में एलिजिबल लोगों को 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। यह एक फ्लैगशिप पर्सनल लोन स्कीम है सैलराइड कस्टमर्स के लिए जिसका एक्सप्रेस क्रेडिट रखा गया है दोस्तों, जिसका नाम एक्सप्रेस क्रेडिट रखा गया है। तो योनो एप्लीकेशन से इस लोन को अवेल कर सकते हैं। यह रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वेतनभोगियों ग्राहकों को अब पर्सनल लोन के लिए ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। यह 100% पेपरलेस और डिजिटल एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। यह 8 स्टेप की प्रोसेस होगी। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम को शुरू किया गया है दोस्तों। बात अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा जी है। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में मीनाक्षी लेखी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो दोस्तों हमारे संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो 7वीं ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में हमारी संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इन्होंने अटेंड की यह मीटिंग। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा आयोजित ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में मीनाक्षी लेखी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ब्रिक्स देशों के बीच समावेशी, इंक्लूसिवनेस और पारंपरिक शिक्षा की विशेषता वाली सांस्कृतिक साझेदारी की स्थापना के लिए यह मीटिंग का आयोजन किया गया था। ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनका विस्तार करने के लिए यह ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग रखी गई थी। चाइना इसका होस्टिंग देश था। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 में हमारी संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने के लिए एक समझौता किया। तो दोस्तों अभी उत्तराखंड सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीएल के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अन्य प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बीपीसीएल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समाधान किया, हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल ने अभी साझेदारी की। और दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एनर्जी आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बीपीसीएल की ओर से शैली अब्राहम बीपीसीएल चीफ जनरल मैनेजर इन रिन्यूएबल एनर्जी और अमित गर्ग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड इस पहाड़ी राज्य को रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ने में मदद मिलेगी इस एमओयू की वजह से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार और बीपीसीएल ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने के लिए अभी समझौता किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले शिखर धवन जी पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों पंजाब किंग्स 11 के ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन जी बन गए आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले। अभी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए शिखर धवन जी ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभी उनके नाम अब 701 चौके हैं। उनके बाद डेविड वार्नर के 577 चौके हैं आईपीएल में और विराट कोहली के 576 चौके हैं दोस्तों पूरे आईपीएल इतिहास में। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले शिखर धवन पहले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में गौरव सचदेवा जी को नियुक्त किया गया। तो JSW ग्रुप ने JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में गौरव सचदेवा जी को नियुक्त किया गया। तो यह JSW ग्रुप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अभी तक गौरव सचदेवा जी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द फंड के अध्यक्ष के रूप में काम संभाला है JSW ग्रुप के लिए। और दोस्तों JSW1 प्लेटफॉर्म यह एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इन स्टील, सीमेंट एंड पेंट्स बिजनेस। तो दोस्तों यह एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करता है JSW1 प्लेटफॉर्म दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी JSW ग्रुप की है तो जिसके फाउंडर है सज्जन जिंदल, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों हाल ही में JSW ग्रुप ने JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में गौरव सचदेवा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 25 मई को वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की लिस्ट में 3 भारतीयों यानी कि गौतम अडानी, करुणानंदी और परवेज जी को नियुक्त किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों हाल ही में संगीता कलानिधि पुरस्कार 2020-21 की घोषणा संगीत अकादमी ने की। हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर है। हाल ही में 25 से 31 मई 2022 तक मनाया जाएगा इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज दोस्तों। और हाल ही में कम्युनिस्ट लीडर 3 बार के सांसद 93 वर्ष की आयु में शिवाजी पटनायक जी का निधन हुआ। हाल ही में अडानी के हाइड्रोजन बिजनेस में फ्रांस देश की टोटल एनर्जीज कंपनी हिस्सेदारी खरीदेगी। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया। हाल ही में ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग्स 2022 में हमारे संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को स्थापित करने के लिए एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले शिखर धवन पहले खिलाड़ी बन गए। हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के सीईओ के रूप में गौरव सचदेवा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 26 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरुभाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरुभाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।